जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है टैली सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर की एंट्री करना। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि परचेज वाउचर की एंट्री हम कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। तो उसका आंसर ये है कि जब कभी भी हम अपने सप्लायर से गुड्स को खरीदते हैं या किसी सर्विस को खरीदते हैं, तब हमें परचेज वाउचर में एंट्री करनी होती है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक परचेज वाउचर का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। यहाँ एक फर्म है जिस फर्म का नाम है लक्ष्मी एजेंसी, और इस फर्म से हम कुछ चीज़ें परचेज कर रहे हैं। यह मेरी फर्म का नाम है, इस फर्म का नाम है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, और मेरी फर्म का एड्रेस जो है वो रामबाग चौराहा कुशीनगर है, और जीएसटी नंबर इसका यहाँ पर दे रखा है, स्टेट है उत्तर प्रदेश। और ये मेरे सप्लायर का फर्म है, यहाँ पर ये बिल नंबर दे रखा है, यहाँ पर इनवाइस का डेट दे रखा है। इस तरह से अगर कुछ इनवाइस हमको मिलता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, वह आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग आते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर को सबसे पहले ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हमें कंपनी क्रिएट करना होता है, तो हम एक कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ अपनी एक कंपनी बना लेते हैं। तो हमारी कंपनी का जो नाम है वह श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी किया। तो कंट्रोल शिफ्ट वी पहले अल्ट वी से हम यहाँ पर पेस्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस भरना है, तो मैंने अपने इनवाइस में देखकर रामबाग चौराहा कुशीनगर ये एड्रेस भर दिया। स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट कर लिए उत्तर प्रदेश। अब हमको अपने जीएसटी नंबर यहाँ पर भरना है, तो जीएसटी नंबर को भी हमने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, और यहाँ पर हमने कंट्रोल अल्ट वी से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमको अपनी कंपनी का एक पिन कोड भी भरना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर पिन कोड भी उसका भर देंगे। मान लीजिए हमारा पिन कोड है 274301। पिन कोड मांगना था। हाँ सॉरी, यहाँ पर हम अपना पिन कोड भर देंगे, ठीक। उसके बाद फ़ोन नंबर भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, ठीक। इस तरह जो भी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भर देंगे, और भरने के बाद हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, और ये हमारा कंपनी बन के क्रिएट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी कंपनी हमने बना लिया। अब कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले तो हमें इसमें जीएसटी का फीचर इनेबल करना होगा। तो जीएसटी का फीचर इनेबल करने के लिए हमें जाना होगा फीचर्स ऑप्शन में, और फीचर्स ऑप्शन में जाने के बाद हमको जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन में, और यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऑप्शन को यस करना है, सेट अल्टर जीएसटी के ऑप्शन को भी यस करना है। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप आपसे पूछा जाएगा, इसमें रेगुलर कंपोजिशन जो भी रजिस्ट्रेशन हो आप भरेंगे, और फिर इसको भरने के बाद हम यहाँ पर अपना कंपनी का जीएसटी नंबर लिखेंगे। अप्लीकेबल फ्रॉम इस फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट डेट होगा यानी 1 अप्रैल 20 उसको भरेंगे। सेट अल्टर जीएसटी को भी नो रखेंगे, इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को भी नो रखेंगे, और प्रोवाइड एलयूटी बाउंड डिटेल को भी फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे। और फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का पैन नंबर भी भरना होता है। तो आप देखिए यहाँ पे बिल में पैन नंबर तो नहीं दे रखा है, तो अगर शुरू का 2 अंक हम छोड़ दें और लास्ट का 3 अंक छोड़ दें, तो बीच का जो 2 अंक बचेगा वही हमारा पैन नंबर होता है। जो GSTIN होता है, जिसको जीएसटी नंबर बोला जाता है, ये 15 अंकों का होता है, और इस 15 अंकों में अगर शुरू का 2 अंक देखा जाए तो स्टेट कोड होता है, और लास्ट के 3 अंक को निकाल दिया जाए तो बीच का जो 10 अंक बचेगा ये हमारा पैन नंबर होता है। इस पैन नंबर को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, और अपने टैली में आके कंट्रोल अल्ट वी से मैंने पेस्ट कर लिया। और उसके बाद कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर, अगर आपकी कोई बड़ी कंपनी है उसका CIN नंबर है तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे भर के, इसको छोड़ देंगे। तो ये हो गया कंपनी को क्रिएट करना और उसमें जीएसटी का फीचर इनेबल करना। अब परचेज की एंट्री करने से पहले
हमें जीएसटी के कुछ मास्टर्स को बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए हम अकाउंट्स इन्फो में आ जाते हैं, लेजर्स में आते हैं और क्रिएट करते हैं। तो टैली के अंतर्गत हमें टोटल 7 मास्टर्स बनाने होते हैं। पहला मास्टर्स हमारा है परचेज लोकल। मास्टर्स ऐसे लेजर होते हैं जिनका प्रयोग हमको बार बार करना होता है। तो पहला मास्टर हमारा हो गया परचेज लोकल। चूंकि ये परचेज के अकाउंट है इसलिए इसको परचेज अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड के ऑप्शन को यस करेंगे। इस जीएसटी एप्लीकेबल को भी यस रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो रखेंगे। टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस में हम गुड्स सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा बिजनेस गुड्स का है तो गुड्स का, और अगर सर्विस का है तो सर्विस का सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे। सेम ऐसे जो सेकंड लेजर है वो हम परचेज इंटर स्टेट का बनाएंगे। ठीक, और इसको ही परचेज के ग्रुप में रखेंगे। फ्रेंड्स, इस लेजर का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम अपने स्टेट के किसी बाहर के सप्लायर से कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज करेंगे। जब अपने स्टेट के भीतर के किसी सप्लायर से परचेज करेंगे तो परचेज लोकल का इस्तेमाल करेंगे। अपने स्टेट के बाहर के किसी सप्लायर से करेंगे तो परचेज लोकल इंटर स्टेट इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ इस जीएसटी एप्लीकेबल यस रखेंगे और यहाँ पर पुनः हम गुड सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। पुनः हम सेल्स लोकल का इस्तेमाल करेंगे। सेल्स लोकल का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब अपने ही स्टेट के भीतर किसी कस्टमर को हम कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेल्स लोकल हो जाएगा और यहाँ पर हम गुड्स सेलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चौथा लेजर जो होगा हमारा वो सेल्स इंटर स्टेट का होगा। इसका ग्रुप भी सेल्स अकाउंट रहेगा और यहाँ पर भी टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स सेलेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा होगा सेंट्रल टैक्स होगा। इसको हम इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर इसको रखेंगे और यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंट्रल टैक्स मानकर हम इसको एक्सेप्ट। स्टेट टैक्स को भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखा जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पुनः स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम। उसके बाद आपको बनाना है अगला लेजर इंटीग्रेटेड टैक्स का। इंटीग्रेटेड टैक्स को वैसे आईजीएसटी भी बोला जाता है। ठीक, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे और इसका भी जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे और इसको नॉट अप्लीकेबल करके। तो ये मास्टर्स हमने बनाए कौन कौन से? परचेज लोकल, परचेज के अंतर्गत, सेल्स लोकल, सेल्स के अंतर्गत, परचेज इंटर स्टेट, परचेज अकाउंट के अंतर्गत, सेल्स, सेल्स अकाउंट के अंतर्गत। उसके बाद जीएसटी के 3 मास्टर्स हमने बनाए, सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी, स्टेट टैक्स यानी एसजीएसटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स, इसको आईजीएसटी बोला जाता है। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लिया, फिर टैली, फिर इसमें जीएसटी के फीचर्स को इनेबल कर लिया, फिर ये सारे मास्टर्स बना लिए। फ्रेंड्स, अब इस बिल को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 आइटम हैं जिन आइटमों को हम परचेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें परचेज की एंट्री करने से पहले यहाँ पर अपने सप्लायर का भी लेजर बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा सप्लायर का नाम है लक्ष्मी एजेंसीज। तो हमने क्या किया, सप्लायर का एक लेजर क्रिएट कर ले रहे हैं और इस फर्म का नाम है लक्ष्मी एजेंसीज। चूँकि ये हमारा सप्लायर है इसलिए इसका ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर। हम लोग पहले से जानते हैं कि सारे सप्लायर्स के लेजर सन्ड्री क्रेडिटर में और सारे कस्टमर के लेजर सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है एड्रेस, तो इसका एड्रेस है नियर आर के शोरूम, मोहद्दीपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये हो गया हमारा नियर आर के शोरूम। इसका सॉरी, स्क्रीन थोड़ी सी बैक हो गई, मैं दोबारा आपको लेजर बना के दिखा दे रहा हूँ। तो हमारे सप्लायर का नाम लक्ष्मी एजेंसीज, तो मैंने इस एजेंसी के नाम से एक लेजर क्रिएट किया। चूँकि ये सप्लायर है इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमको देखना है इसका एड्रेस। तो इसका एड्रेस है नियर के शोरूम, मोहद्दीपुर,
गोरखपुर, कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर पैन नंबर हमको भरना है। ठीक, तो पैन नंबर आप देखें, ये हमारे सप्लायर का जीएसटी नंबर है। इनमें से 2 अंक छोड़ के अगर बाकी 10 अंक हम यहाँ से कॉपी कर लें तो यही हमारा पैन नंबर होगा। तो इसको हमने पेस्ट कर दिया। सेट अल्टर जीएसटी को यस सेलेक्ट करेंगे, और रजिस्ट्रेशन टाइप, ये हमारा सप्लायर स्कीम में रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन डीलर है तो कंपोजिशन, अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे, अगर वह रेगुलर में है तो रेगुलर रखेंगे, और अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड रखेंगे, अगर हमको मालूम नहीं तो हम अननोन रखेंगे। तो यहाँ पर रेगुलर है इसलिए हमने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर उसका पूरा का पूरा जीएसटी नंबर सेलेक्ट करना है। तो पूरा जीएसटी नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट भी कर दिया। पार्टी टाइप यहाँ पूछा जा रहा है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, गवर्नमेंट की कोई एंटिटी है या सेज है, तो ये तीनों नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। फिर पूछ रहा है इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्या यह कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर, हमने बोला नो, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया अपने सप्लायर का मास्टर हमने कैसे बनाया, वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर हमको 3 आइटम हम इस सप्लायर से खरीद रहे हैं। पहला MS राउंड बार 12 mm, दूसरा MS राउंड बार 10 mm, तीसरा MS राउंड बार 5.5 mm। आप अगर ध्यान दें तो इसमें तीनों में राउंड बार जो शब्द है वो कॉमन है, यानी राउंड बार शब्द का मतलब होता है छड़ या सरिया। तो अगर हम चाहें तो इस राउंड बार के नाम से एक ग्रुप बना लें और इन तीनों को एक ही ग्रुप में रख दें। फ्रेंड्स, इससे फ़ायदा क्या होगा कि तीनों का HSN कोड सेम है। अगर तीनों आइटम को एक ग्रुप में रखेंगे तो इस प्रकार की अकाउंटिंग पे काम करना हमारा आसान रहेगा। हमें 3 अलग अलग आइटम पे जाके जीएसटी नंबर को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, HSN कोड और सैग कोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये तीनों एक ही ग्रुप में रख लिया जाए। तो सबसे पहले तो हम एक ग्रुप क्रिएट कर ले रहे हैं और ग्रुप का नाम है राउंड बार, और यह एक प्रकार का है, इसलिए हमको जाना होगा इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे राउंड बार, और यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल के ऑप्शन को यस करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दें तो यहाँ पर केवल टैक्सबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस बता रहा है। आपको कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पर जाना है, अलाउ HSN सैग कोड को यस करना है, टाइप ऑफ गुड्स को भी यस करना है, और सबसे लास्ट में शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को भी यस करना है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का नाम ही दोबारा एंट्री करना होता है, तो हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दिया। HSN सैग कोड, तो इस केस में जो HSN कोड है वो 6721410 और 90 है, यानी 72, 14, 10 और 90। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इज नॉन जीएसटी गुड्स नो करेंगे, और यहाँ पर हम टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस प्रोडक्ट पर जीएसटी कितना है। तो आप देखें इस प्रोडक्ट पर जीएसटी जो है वो सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9% लगा है, यानी टोटल जो टैक्स है वो 18% है। तो हम यहाँ पर 18% सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे 18 लिखकर इंटर करेंगे ऑटोमेटिक सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9% लग जाएगा, और इसको हो जाएगा एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से हम इन दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे एक ग्रुप बन के तैयार है। अब हमको तीनों आइटम बनाने की आवश्यकता है, तो हम कॉपी कर लिया पहले आइटम को। अब इन तीनों आइटम को चाहें तो हम मल्टीपल ऑप्शन करके एक साथ भी बना सकते हैं। इसके लिए स्टॉक आइटम में जाएंगे और मल्टीपल के क्रिएट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप हम राउंड बार सेलेक्ट करेंगे। पहले आइटम का नाम है MS राउंड बार 12 mm। ठीक, अब इसकी यूनिट पूछी जा रही है, तो अल्टर यहाँ पर एक यूनिट क्रिएट करेंगे। हम जानते हैं कि टैली में अगर कुछ भी क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+C। तो Alt+C से भी कुछ भी हम चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। C रिप्रेजेंट होता है क्रिएट के लिए, KG। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ है फार्मल नेम। फार्मल नेम हम इसका पूरा नाम भरेंगे किलोग्राम, या इसको छोड़ भी सकते हैं लेकिन भर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज पूछ रहा है, यानी दशमलव के कितने अंकों तक कैलकुलेशन करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो दशमलव के 3 अंकों तक है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 2050.3000 kg। ठीक, यानी यहाँ किलोग्राम और ग्राम दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो हम दशमलव के 3 अंक तक यहाँ सेलेक्ट करेंगे।
और सेलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। ओपनिंग क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, रेट अमाउंट अभी आपको कुछ नहीं बनना है। अब आपको सेकेंड आइटम को क्रिएट करना है। तो हमारा सेकेंड आइटम जो है MS राउंड बार 10 mm है, इसको हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद Ctrl+Alt+V से पेस्ट कर दिया। इसको पुनः राउंड बार में रखेंगे, केजी के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा जो आइटम है हमारा वह अगेन है MS राउंड बार 5.5 mm, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको Ctrl+Alt+V से पेस्ट कर दिया। इसको भी राउंड बार के अंतर्गत रखेंगे, यह भी केजी ही है। और इस तरह हम एक एक करके तीनों आइटम को क्रिएट कर लेंगे। इस तरह जितने भी आइटम हैं हम चाहें तो वो सारों को हम एक साथ बना सकते हैं, सभी आइटम को एक साथ बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे एक ही ग्रुप के अंतर्गत हों। अब फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमको परचेज वाउचर में जाके इसकी एंट्री करनी है। तो परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और जैसे कीबोर्ड से F9 बटन दबाएंगे परचेज वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। वाउचर को पहचानने का तरीका भी मैं आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक परचेज वाउचर आपको यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर आपको वाउचर नंबर भी दिखाई दे रहा है, ना। यहाँ पर सप्लायर का इनवाइस नंबर आपको देना है, यहाँ पर आपको बिल का डेट दिखाना है। पार्टी के नेम में हम सप्लायर का एड्रेस, यहाँ सप्लायर का नेम सेलेक्ट करेंगे, उसका करंट बैलेंस यहाँ पर शो करेगा। और परचेज लेजर में हम अगर लोकल परचेज किए हैं तो परचेज लोकल और इंटर स्टेट में इंटर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं और हमारे जो केस में जो सप्लायर का नंबर है, अपने जो केस में सप्लायर का है वो इनवाइस नंबर हमें यहाँ पे भरना है। इस केस में इनवाइस नंबर है 1196, तो यह इनवाइस नंबर हमको यहाँ पर भरना है। ये इनवाइस नंबर हो गया। डेट पूछा जा रहा है, तो ये डेट है हमारा 17 मार्च 2020 का। तो चूँकि ये हमने 2021 की कंपनी बनाई है इसलिए अप्रैल 20 ही मानकर एंट्री कर रहे हैं। वैसे आप रियल में जब आप एंट्री करेंगे तो आप 17 मार्च की डेट सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशनल मोड में हम जो है 1 अप्रैल में ही सारी एंट्री करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पार्टी नेम लक्ष्मी एजेंसी सेलेक्ट करेंगे और इसको Ctrl+A से एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अदर डिफरेंसेज पूछ रहा है। अदर डिफरेंसेज में किस गाड़ी से सामान आया वो आप भर सकते हैं ना, उसका गाड़ी नंबर कितना था, सप्लायर का कोई अदर डिफरेंस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें सप्लायर का रेफरेंस नंबर दे रखा है 034780। इस रेफरेंस नंबर से ट्रैक करने में फ्यूचर में सुविधा रहेगी। तो रेफरेंस नंबर हमने यहाँ पे भर दिया। भरने के बाद बाकी सब चीज़ इन्फॉर्मेशन जो भी फिलअप करनी भर दिया। चूँकि हम यहाँ पे परचेज लोकल इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरी फर्म भी यूपी में ही है और मेरे सप्लायर की जो फर्म है वो भी यूपी में है। तो अगर बायर और सप्लायर दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ऐसा ट्रांजैक्शन लोकल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इस लोकल ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर परचेज लोकल सेलेक्ट करेंगे और नेम ऑफ आइटम, जिसमें सबसे पहला आइटम हमारा क्या है, MS राउंड बार, कितना 12 mm का। तो हम यहाँ पे 12 mm का राउंड बार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी पूछी जा रही है, तो इसकी क्वांटिटी है 2050 kg, तो 2050 kg सेलेक्ट कर लिया। रेट आप देखिए 33 रुपये 94 पैसे है, 33.94 है। इस तरह से टैक्सल वैल्यू जो आ रही है 69577 है और यहाँ पर टैक्सल वैल्यू है 69584.39। फ्रेंड्स ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन की वजह से ये थोड़ी सी प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ा सा रुपए पैसे में कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आपको यही सेम अमाउंट यहाँ पर अपने अमाउंट से मैच कराना है। तो 69578.39, 69578.39। अब उसके बाद 10 mm है, ठीक। यहाँ पर 7000 kg है, 7000 सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 33 रुपये 94 पैसे है और इसकी जो वैल्यू है 2,37,584.75 पैसे, 2,37,584.75 पैसे। तीसरा जो आइटम है वो अपना है
MS राउंड बार 5.5 mm। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 5.5 mm का आइटम। इसकी क्वांटिटी हमारी है 920 kg, रेट 33 रुपये 94 पैसे। और इस अमाउंट को भी हम चेक कर लेंगे तो 32,784 रुपये 75 पैसे। इस तरह जो टोटल टैक्सल वैल्यू आ रही है 3,39,947 रुपये 39 पैसे। इसको मैच करा लेंगे 3,39,947 रुपये और 89 पैसे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सेंट्रल टैक्स का लेजर। सेंट्रल टैक्स हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लेना है तो स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लिया। अभी अगर आप ध्यान दें तो ये बिल हमारा 4,01,138 रुपये और 53 आ रहा है, जो कि सप्लायर ने जो हमको बिल दिया 4,01,138 रुपये। यानी हमें ये देखना है कि इसमें से कितना प्लस या माइनस कर दें कि बिल्कुल अमाउंट मैच हो जाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेजर राउंड ऑफ, इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। इस पर जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। इसमें हम सेलेक्ट कर देंगे -0.53, तो बिल हमारा एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। अब इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, करके इसको सेव कर देंगे। अब जो एंट्री किया था उसको देखना अगर है तो इसके वापस आएँ और कीबोर्ड से 2 बार डी प्रेस करें, डी फॉर डिस्प्ले और डी फॉर डे बुक। तो ये परचेज डे बुक में आपको ये परचेज की एंट्री दिखाई देगी। इंटर करेंगे तो पूरा बिल आपको दोबारा। अच्छा, अगर आपको एक और विकल्प इसको देखने के लिए हम बता दे रहे हैं, आप अकाउंट बुक में जाएं और यहाँ परचेज रजिस्टर में भी आपको ये परचेज की एंट्री दिखाई देगी अप्रैल के महीने में, कि अप्रैल के महीने में आपने यह एक बिल एंट्री किया। इसका टोटल अमाउंट 4,01,138 रुपये। इसको देखना है तो आप दोबारा इंटर करके इसको देख सकते हैं। कोई करेक्शन करना है तो मॉडिफाई करके इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर इस बिल का प्रीव्यू देखना है तो सिंपल आप इस बिल को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ प्रिंट के बटन पर क्लिक करें और एक चीज़ और, आप यहाँ विथ प्रीव्यू का ऑप्शन देखें और फिर यस के बटन पर क्लिक करें। इससे यह बिल आपको प्रीव्यू के रूप में दिखाई देगा। ये देखिए पूरा का पूरा बिल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपने अमाउंट को रीचेक कर सकते हैं और मैचिंग करा सकते हैं इसके। ठीक, इस प्रीव्यू से वापस जाना तो एस्केप ऑप्शन का प्रयोग करें और एस्केप बटन से वापस आप इस स्क्रीन में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज हमने परचेज वाउचर में एक सिंपल परचेज की एंट्री देखी और इस परचेज की एंट्री के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें जीएसटी का फीचर कैसे लगाते हैं, जीएसटी के मास्टर्स कैसे बनाते हैं, आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।